हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, मैंने सीटेट ईवीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हुए थे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिनका मैंने एक दो क्लास और लिया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और यहाँ से सारे टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चीटी। चीटी के बारे में जान लेते हैं। सीटेट में चीटी से टॉपिक उठा लेता है और ये टोटल एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, एनसीईआरटी से लिए हुई एक एक लाइन है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत करिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चींटी। चींटी के बारे में जान लेते हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती हैं। दोस्तों, आप टॉपिक को एक एक लाइन को बहुत ही बारीकी से देखते हुए चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सीटेट जो है ईवीएस का क्वेश्चन यहीं से उठाता है। जो आपके 15 नंबर फैक्ट के आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है मच्छर। मच्छर क्या होता है, मच्छर के बारे में जान लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास कर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। क्या पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है, ठीक है। अगला देखते हैं। रेशम का कीड़ा। इसके बारे में जान लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। अगला है कुत्ता। कुत्ते के बारे में देख लेते हैं। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर कुत्ता आया था, यानी बाहर से कुत्ता आया था, ठीक है। अगला देखेंगे। पक्षी से जुड़े रोचक तथ्य, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। पहला हमारा, पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर पक्षी की आँखों की पुतली नहीं घूम पाती है, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास के चीज़ों को देखता है, ठीक। अगला है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं, ठीक, 4 गुना। और शेर और बाघ जो होते हैं वो 6 गुना ज़्यादा दूरी से देख लेते हैं, ठीक है। अगला है, रात में जागने वाले जानवर पक्षी हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। किसमें, सफ़ेद और काले। दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट का। क्वेश्चन पूछता है, रात में जागने वाले जानवर या पक्षी हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, तो सफ़ेद और काले रंग में देखते हैं, ठीक है। अगला है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, ठीक है। अगला है, जब पक्षी अपने दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक। अगला हमारा है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है, ठीक है। अगला है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अगला देखते हैं हम, सांप। सांप के बारे में जानते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप के क्या बाहरी कान नहीं होते हैं, वो किससे, कंपन, जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कितने, 4। ये एनसीईआरटी की लाइन है। केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। ये सांप नाग, ग्रैत, दुबोइया और अफाई, ठीक। ये चारों सांप के नाम है, ठीक है। अगला है, सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। क्या, सीरम। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है, ठीक है। सीरम क्या है, एक सांप
जो एक दवा होती है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। मछलियाँ। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कैसे? बिजली की तरंगों से। ठीक, अगला देखते हैं स्लॉथ। ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, टॉपिक यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते। क्या है? ये भालू जैसे तो दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। कितना? 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर ये मस्ती से सोते हैं। अगला है स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 40 वर्ष के जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बाघ। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध जो है ये 4 गुना देख पाते हैं और बाघ जो है ये 6 गुना बेहतर देख पाता है। ठीक है, अगला है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ठीक है, अगला है बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना? 3 किलोमीटर। अगला पॉइंट है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। अगला है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। शिकारी पौधे नेपेंथिस इम्पॉर्टेंट है। पिचर प्लांट को नेपेंथिस भी कहते हैं। इसको पिचर प्लांट को। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहों, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, किसका? चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट का। नेपेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में ये पाए जाते हैं। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला देखते हैं। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया। क्या? हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है ये दक्षिण अमेरिका से आया, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। ठीक, भिंडी तथा कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आई। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई? तो ये अफ्रीका से आई। हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है वो दक्षिण अमेरिका से आया। ठीक है, गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई। क्या? गोभी और मटर जो है ये यूरोप से आई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। अलबरूनी हज़ारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक, अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं। क्या बनाने की? तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। ठीक, अगला है अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। ये सारी बातें 1973 में मिली, एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। मृत सागर क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। ठीक है, कितना? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। ठीक है, मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे खारे पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। अगला देखते हैं। दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब हुई?
अंग्रेज़ों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ ये, और अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। ठीक है, 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। ठीक है, किसमें? 1930 में। अगला देखते हैं, मलेरिया क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। ठीक, मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से ये फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। अगला है, मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया 3 दे देगा, एक अदर कोई दे देगा, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स यानी परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, क्या? प्लाज्मोडियम। मलेरिया की परजीवी का वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। अगला है, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। किसने? रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। अगला देखेंगे, एनीमिया क्या है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में जान लेते हैं। बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, 23 मई 1984 को 8900 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। कौन? नील आर्मस्ट्रांग, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा। कब? 1969 में। ठीक है, अगला देखते हैं, ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख के बारे में। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। कैसा होता है? सूखा, समतल और ठंडा। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। ठीक है, लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, पश्मीना शाल। ये इंपॉर्टेंट है। एक पश्मीना शाल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एक पश्मीना शाल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, तो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शाल को मशीनों के द्वारा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। ठीक, क्या है? पश्मीना शाल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। ठीक है, यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। कितने? 250 घंटे तक। अगला है, हाउस बोट क्या होता है, देख लेते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, किसानों का मित्र केचुए, इसके बारे में जान लेते हैं। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक, किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक, जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक, अगला देखते हैं, झूम खेती क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
मिज़ोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? तो ये मिज़ोरम में होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल, ठीक है। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती है, ठीक। अगला है टीन खेती किसे कहते हैं? एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वाद और पाचन के बारे में जान लेते हैं। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। कैसा? अम्लीय होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं, ठीक। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, कुएं और झीलों के सूखने के कारण। दोस्तों ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन है और एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड हर पॉइंट आपको समझ आएगा, ठीक है। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। दोस्तों सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पे अगर आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीटेट का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसे ही 120 प्लस 110 प्लस ला सकते हो, ठीक है। अब झीलें भी कम हो रही हैं जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। अगला पॉइंट है, पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुँच पाता है। दोस्तों ये कुएं और झीलों से एक क्वेश्चन पूछता है और इस जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दी हुई है, इस पॉइंट में से तीन ऑप्शन आपको दे देगा, एक अदर कोई दे देगा या उसमें कुछ मिक्स कर देगा एक्स्ट्रा। तो अगर आप इसे कॉन्सेप्ट अगर आपका यहाँ पे क्लियर होगा तो आप वहाँ पे एक नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई, फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। 1986 में जोधपुर में, ठीक है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए, ठीक है। अगला देखते हैं, आम पापड़, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता रहा है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी, तंद्रा, मराठी में अम्बावाड़ी, ठीक है। आम पापड़ को क्या क्या बोला जाता है? हिंदी में अमावट बोला जाता है, बंगाली में आम सट्टो बोला जाता है, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी, तंद्रा और मराठी में अम्बावड़ी, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसलमेर, इसके बारे में जान लेते क्या है। जैसलमेर ये गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। कौन? गड़ीसर झील, ठीक है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थीं। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थीं, ठीक है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड बिश्नोई में नई दुल्हन की पूजा होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये थे ईवीएस के टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लोगे तो 15 नंबर से आप आराम से कर लोगे। इसमें मैंने 1-2 क्लास और भी दी हुई है, आप 4 से 5 क्लास होंगी इसमें और आप लोग पूरा कंप्लीट देख लेना सारे क्लास को। यहाँ से आपके 15 नंबर जो फैक्ट के आते हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। यहाँ से दोस्तों ये टोटल एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ से मैंने इन टॉपिकों को, इन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है
और आप प्लीज़ क्लास 1 नहीं, आप 4 से 5 चार पाँचों क्लास देखना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।